ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आचार्य श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गीत श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज। एक ही मंत्र है उन श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम, और एक ही कर्म है उन परमदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज की सेवा या उन्हीं की निमित्त सेवा, उन्हीं के लिए सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। श्रीमद् भगवद गीता, गीता माता, गीता बोध, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का स्वाध्याय विषय संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इस संसार को दो तरह से देखा जा सकता है। एक इस तरह जिसकी जड़ ऊपर है, जिसकी शाखा नीचे है, और जिसके वेद रूपी पत्ते हैं। ऐसे पीपल के रूप में जो संसार को देखता है वह वेद को जानने वाला ज्ञानी है। दूसरी रीत ये है कि संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। उसके 3 गुणों से बढ़े हुए विषय रूपी अंकुर हैं, और वे विषय जीव को मनुष्य लोक में कर्म के बंधन में डालते हैं। इस वृक्ष का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। उसका आरंभ नहीं है, न अंत है, न कोई ठिकाना। वह दूसरे प्रकार का संसार वृक्ष है। उसने यद्यपि जड़ गहरी पकड़ी है, तथापि उसे असहकार रूपी शास्त्र से काटना चाहिए। जिससे आत्मा को वह लोक प्राप्त हो सके जहाँ से उसे वापस संस्कृति जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ऐसा करने के लिए वह निरंतर उस आदि पुरुष को भजे कि जिसकी माया से यह पुरानी प्रवृत्ति पसरी हुई है, फैली हुई है। जिन्होंने मान मोह को छोड़ दिया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो आत्मा में लीन है, जो विषयों से अलग हो गए हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, वह ज्ञानी उस अव्यय पद को पाते हैं। इस जगह सूर्य को या चंद्र को या अग्नि को
तेज पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं रह जाता, वह मेरा परम धाम है। जीवलोक में मेरा सनातन अंश जीव रूप में प्रकृति में विद्यमान मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जब जीव देह धारण करता है और तजता है, तब जैसे वायु अपने स्थल से गंधों को साथ लिए चलता है, यह जीव भी इंद्रियों को साथ लिए हुए विचरता है। कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन इतनों का सहारा लेकर जीव विषयों का सेवन करता है। गति करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए गुणों वाले इस जीव को मोह में पड़े हुए अज्ञानी पहचानते नहीं, ज्ञानी पहचानते हैं। यत्न करने वाले योगी अपने में विद्यमान इस जीव को पहचानते हैं, पर जिसने संभाव रूपी योग को नहीं साधा है, वह यत्न करता हुआ भी उसे पहचानता नहीं। सूर्य का जो तेज जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उन सारे तेजों को मेरा तेज जान अपनी शक्ति द्वारा शरीर में प्रवेश करके मैं जीवों को धारण करता हूँ। रस उत्पन्न करने वाला सोम बनकर औषधि मात्र का पोषण करता हूँ, अथवा औषधि मात्र में प्रविष्ट हो सबका कल्याण करता हूँ, रोग निवारण करता हूँ। प्राणियों के देह में रहकर जठराग्नि बनकर प्राण अपान वायु को समान करके, जठराग्नि बनकर प्राण अपान वायु को समान करके 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। सबके हृदय के भीतर विद्यमान हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति है, ज्ञान है, उसका अभाव है। सब वेदों के द्वारा जानने योग्य जो है वह मैं ही हूँ। वेदांत भी मैं हूँ, वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस लोक में कहा जाता है कि 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, अथवा नाशवान और नाशरहित। इनमें जीव क्षर कहलाते हैं, उनमें स्थिर हुआ मैं अक्षर हूँ, और उससे भी जो परे जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा कहलाता है। वह अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करता है, वह भी मैं ही हूँ। इससे मैं क्षर और अक्षर से भी उत्तम हूँ, और लोकों में वेद में पुरुषोत्तम रूप से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार जो ज्ञानी मुझे पुरुषोत्तम रूप से पहचानता है, वह सब जानता है और मुझे सब भावों द्वारा भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, यह अति गुह्य शास्त्र मैंने तुझे कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है और अपने ध्येय को पहुंचता है। इस प्रकार 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का संक्षिप्त। श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं।